8. लाइसेंस और कार के पेपर्स तो दूर, हमारे पास तो न्यूज़पेपर भी नहीं था। वाह जा भाई, या मैं बाहर काढूं। हम दोनों कार से ऐसे बाहर निकले जैसे किसी फ्यूनरल में जाना हो। ला, लाइसेंस दिखा, कार के आर से दिखा। मैं नाम में सर हिला दिया। सॉरी अंकल, जाने दो ना, आगे से नहीं होगा। है? आगे से नहीं होगा? ओए की नहीं होगा? और मैं क्या मना कर रहा हूँ जाने से? मैं तो कह रहा हूँ जाओ, आराम नाल घर जा, लेकिन लाइसेंस आर से दिखा के जा। सर जी, मेरी गल तो सुनिए। वो चुप कर बैठ जो। वो जब पंजाबी नहीं आती तो क्यों है वे गल सुना रहा है? हिंदी आती है तो हिंदी बोल। और तू तो ड्राइव भी नहीं कर रही सी, तो चुप कर। ला गुड़िया, लाइसेंस दे, आर से दिखा। सुहानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने गाड़ी की तरफ देखा। अंकल, एक बार गाड़ी में देख लूं? चेक नहीं किया था। पुलिस वाले ने खुद ही डोर खोल दिया। सुहानी ढूंढने लगी। डैशबोर्ड पर हाथ ही लगाया था कि उसका ढक्कन हाथ में आ गया। पुलिस वाला दांत दिखाने लगा। किस कंजर दी गड्डी है ये? मेरे पिताजी दी। ओ सॉरी। चल पुत, तू ढूंढ, वेख कोई डॉक्यूमेंट है ते। मिल गया। सुहानी एक्साइटेड होती गाड़ी से बाहर आई। उसके हाथ में एक लैमिनेटेड पेपर था। उसने वही पेपर पुलिस वाले को दिया। पुलिस वाले ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर वो कागज मुझे पकड़ा दिया। मैंने देखा, सुहू, ये तो इंश्योरेंस पेपर है। हाँ तो अच्छा है ना। 2020 में एक्सपायर हो चुका है। पुलिस वाला फिर हंसने लगा। हमारी पूरी गाड़ी छान मारी पर कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। पता नहीं मेरे बाप ने क्या सोचकर हमें ये गाड़ी दी थी। सुहानी के पास लाइसेंस भी नहीं था। ओए कुड़िए, लाइसेंस ना सही, आधार कार्ड ही दिखा दे। आधार कार्ड? आधार कार्ड मांग रहे हैं, दिखा दे। वो तो है। सुहानी ने अपना और मेरा दोनों का आधार कार्ड पुलिस वाले को दे दिया। ले भाई, थोड़ी रिहायशी तो दिल्ली दी है, इत्थे क्यों आए? मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हम घर से निकाले गए और कैसे कुछ दोस्तों की मदद से हमें ये गाड़ी मिली और अब हम ट्रैफिक में फंस गए। पुत्र जी, तेरी कहानी तो चंगी है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? आप हेल्प कर सकते हो, प्लीज हमें जाने दो। ना होए ना, ऐसे कैसे जाने दो? गड्डी चोरी दी हुई तो तू एक काम कर, इस गड्डी दी आर से लिया, कुड़ी दे लाइसेंस दी, कोई गल नहीं। जी मैं कोशिश करता हूँ, पर मेरे फादर जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे घर में बॉम्ब फटा था ना, तो उसकी वजह से घायल हैं। ओ बहनचो, वो तो वड्डा कांड सी। चल कोई नहीं, मैं अभी तेरी गड्डी लेके जा रहा हूँ। तू गड्डी दे पेपर लेके डिवीजन 7 आ जा और गड्डी ले जा। सच? और तो कुछ नहीं लेंगे आप? लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। मैं सोच ही रहा था कि कोई पुलिस वाला बिना रिश्वत खाए कैसे कोई काम कर सकता था। कितने कितने लेंगे सर जी? वो पूरे 1 किलो हैं? हाँ जी, पूरे 1 किलो लड्डू लगेंगे। कोई नवा नवा व्याह होया है, वो लड्डू भी नहीं खिलाएगा। मैं और सुहानी दोनों मुस्कुरा दिए। पुलिस वाला हमारे मुंह के सामने से एक गाड़ी लेकर चला गया। हमारी स्माइल भी साथ ही चली गई। अब क्या करें? अब पैदल ही चलते हैं। पहले भी पैदल ही चलते थे, अब भी चल लेंगे। वैसे भी पेट्रोल कम था, पता नहीं पुलिस स्टेशन पहुंच भी पाएगी कि नहीं। मेरे मन में दूसरा डाउट आया, पता नहीं ये पुलिस स्टेशन भी ले गया होगा कि नहीं, क्योंकि पहली बार कोई पुलिस वाला बिना किसी साथी के चालान काटने आया था। चालान काटने वालों की यूनिफॉर्म वाइट होती है, पर इनकी तो खाकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ़ बनाकर कोई एक्टर टाइप चोर हमारी गाड़ी ले गया। मैं कुछ सेकंड्स तक परेशान हुआ, फिर लगा ले गया सो ले गया। वैसे भी जिस दिन से ये गाड़ी आई थी, जिंदगी के लॉ लगे हुए थे। गूगल दिखा रहा था कि हमारी डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर दूर थी। हम आराम आराम से चलकर भी 30 मिनट में पहुंच सकते थे। मैंने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। वो फिर से स्माइल करने लगी। सही कह रहा था तू, 2 दिन कार क्या चलाने लगी, उसकी आदत हो गई थी। कितना शोर करती थी वो खटारा, अभी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सुकून से। हम सुकून से फिल्मी वॉक करने लगे। मैं तो हल्के हल्के उछलने भी लगा था कि एक लड़की की कौवे जैसी आवाज ने मूड खराब कर दिया। पार्थिव, पार्थिव, ओए! हमने पीछे मुड़कर देखा। स्वीटी ब्लैक थार की खिड़की से मुंह निकाले हुए चिल्ला रही थी। वो थार बिल्कुल मेरे पैर के आगे आकर रुकी।
मैं भड़कने ही वाला था कि स्वीटी ऐसे खुश हुई जैसे घर घुसने पर टॉमी खुश होता है। पता है क्या, तूने जैसे ही मुझे बेइज्जती करके भगाया ना, मुझे राहुल मिल गया। मेरा फ्रेंड है, देख कितने टाइम बाद मिला। थैंक यू यार, तू मुझे नहीं भगाता तो ये कैसे मिलता। स्वीटी मेरे गले लग गई। बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चल ना, कहाँ जा रहा है तू? तेरी कार कहाँ गई? ले गया जिसकी थी। हम चले जाएंगे, तू जा। ओहो, आजा ना सुहानी, आजा। राहुल, इनको छੱड दे यार थोड़ा आगे तक। ये मास्टर है, ट्यूशन स्टार्ट करेगा अपना। राहुल नाम का जीव च्युइंगम चबा रहा था। इसके आधे बाल पर्पल थे और आधे ब्राउन थे। उसने आंखों पर नाक तक कवर करने वाला चश्मा पहना था। मैं इस कार्टून के साथ नहीं जाऊंगी। तू मेरे साथ जाएगी, चलना यार, लेट हो जाएंगे। हम अंदर बैठे और उड़ चले। उधर श्रेया अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। ये उसकी पापा की मेहरबानी थी कि उस प्राइवेट कॉलेज को इतनी डोनेशन दी गई थी कि उसे एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन नए कॉलेज के नए दोस्त बनाने में श्रेया के पसीने छूट रहे थे। अपने कॉलेज में श्रेया फेवरेट लड़कियों में से थी। वो सुंदर थी, पढ़ने में तेज थी और सबसे बड़ी बात, शार्प माइंड थी। उसकी विटी वन लाइनर सुनने के लिए तो लड़के उससे बेइज्जती करवाने को भी तैयार हो जाते थे। इसलिए राधे शाम कॉलेज में रहते हुए श्रेया को कभी अटेंशन पाने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर यहाँ चेम्सफोर्ड में तो वो जैसे एलियन थी। अटेंशन उसे अब भी मिल रही थी, लेकिन ये अटेंशन तारीफ वाली कम और रेसिज्म वाली ज़्यादा लग रही थी। ऊपर से एमएलए साहब अलग वक्त फिल्म के अमिताभ बच्चन बने हुए थे। अच्छा भला पैसा होने के बाद भी वो जानबूझकर श्रेया को ऐसे घर में रख रहे थे जहां बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ थी। श्रेया ठंडे सैंडविच खाने के बाद कॉलेज कैंपस की स्टेज पर बैठी एक पेड़ की तरफ देखे जा रही थी। श्रेया जी, अकेला अकेला बैठाया है। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसकी समझ में आ रहा था कि मोंटी इतना चेप क्यों होता है। एक्चुअली कॉलेज में मोंटी से भी कोई बात नहीं करता था। जो मोंटी से बात करना चाहते थे वो उससे भी गए गुजरे लड़के थे। ये कितना स्ट्रेंज वर्ल्ड है ना। मनी, ब्यूटी, ब्रेन का सही कॉम्बिनेशन ना हो तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं होती। मोंटी को आधी बात समझ आई, पर उसने पूरा सजेशन देना जरूरी समझ लिया। लिसन श्रेया जी, मई को ये तो आइडिया नहीं कि तू क्या क्या बोला, इसका क्या क्या मीनिंग, बट इतना मैं बकेगा, पास्ट को छोड़ दो। पास्ट को नहीं छोड़ेगा तो फ्यूचर क्रिएट नहीं होगा। जीरो से स्टार्ट करना इज गुड। कुछ भी। फिलोसोफर मोंटी, जीरो से स्टार्ट करने में गुड क्या है? गुड ही गुड है जी। तू यहाँ जीरो है, जीरो रिलेशनशिप, जीरो मनी, जीरो एक्साइटमेंट, जीरो सर्कल, हुआ क्या? फिर तो टेंशन भी जीरो ना जी। इधर चेन स्पॉट का टेंशन क्या? इधर तू को कोई जानेगा नहीं तो जज करेगा क्या? नो जजमेंट, नोबडी नोज यू, यू आर फ्री टू बी यू। श्रेया वाकई सोचने लगी। मोंटी की बेतुकी बातों में थोड़ा थोड़ा सेंस तो आ रहा था। वो उठी और अपनी क्लास के लिए चल दी। नेक्स्ट 7 डेज श्रेया के लिए टफ और एक्साइटिंग दोनों बन गए। 1-2 दिन तो उसे दिक्कत हुई, लेकिन फिर उसने खुद को जीरो समझ लिया तो उसका ईगो भी जीरो हो गया, उसकी डिमांड्स भी जीरो हो गई। अब उसे ठंडी ब्रेड भी मिल जाती तो वो एडजस्ट कर लेती। इधर दिल्ली में 1 हफ्ते बाद अथर्व उठने बैठने की हालत में हो गया था। डॉक्टर श्रुति ने होशियारी से अथर्व को हॉस्पिटल से ऐसे गायब किया कि पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगी। 100 मिसिंग लोगों की तरह अथर्व को भी मिसिंग घोषित कर दिया गया और डॉक्टर श्रुति उसे घर ले आई। उसने एक रूम को हॉस्पिटल रूम जैसा बना दिया और काम वाली बाई तो दूर, घर की बिल्ली को भी वहां घुसने से मना कर दिया। 1 हफ्ते बाद अथर्व का हाथ हिलने डुलने लायक हो चुका था। दिन में जब श्रुति किसी काम से बाहर गई हुई थी, तब अथर्व हुडी पहनकर घर से निकला और ऑटो लेकर सबसे पहले उस फ्लैट में पहुंचा जहां उसने राधिका को बंद किया था। अरे यार, 1 हफ्ते में तो बेचारी की हड्डियां बाहर आ गई होंगी, और अगर घर से बदबू आने लगी तो बवाल मच जाएगा यार। बिल्डिंग से थोड़ी दूर ऑटो रोककर वो आगे बढ़ा ही था कि उसे काफी भीड़ दिखाई दी।
लो, हो गया कांड। मैंने भी कैसी भसड़ पाल ली थी। अथर्व का फोन भी एक हफ्ते से स्विच ऑफ था। श्रुति ने पापा और सुनीता आंटी को सीक्रेटली खबर पहुंचा दी थी कि अथर्व ठीक है, पर बाकी वर्ल्ड के लिए अथर्व गायब था। अथर्व ने हुडी और आगे तक कवर कर लिया और धीरे से बिल्डिंग में घुसा। भीड़ में बहुत से लोग सफेद कपड़े पहने थे। हैं? हफ्ते भर में ही मर गई क्या? ऊपर फ्लोर पर आने के बाद उसे समझ आया कि एक्चुअली किसी और के घर में डेथ हुई थी, लेकिन लोग इतने ज़्यादा थे और फ्लैट इतना छोटा था कि भीड़ यहाँ तक आ गई थी। अथर्व ने गेट पर खड़े होकर आहट ली, फिर की होल से अंदर झांका, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हे राधिका देवी, प्लीज जिंदा निकलना, मर मत जाना।